हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप आपके डेस्कटॉप पे से अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट बटन पे आप यहां पर टाइप कर सकते हैं एक्सेल। जी हाँ, जैसे ही आप एक्सेल टाइप करेंगे EXCEL, आपके सामने आपके कंप्यूटर में मौजूद एक्सेल का, MS ऑफिस के एक्सेल का कोई भी वर्जन जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होगा वो सामने आ जाएगा। जी हाँ, तो एक्सेल स्टार्ट करने के लिए बस स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, ये ऑल प्रोग्राम्स में जाकर एक्सेल सिलेक्ट कर लीजिए, या टास्क बार पे जो सर्च बटन है वहां पर टाइप कीजिए EXCEL यानी एक्सेल, और आपके सामने एक्सेल का जो भी वर्जन इंस्टॉल्ड होगा वो आ जाएगा। एक्सेल जो है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों ये है ओपनिंग स्क्रीन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये पहला इंटरफेस है जहां पर बहुत सारे टेम्पलेट्स बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्क्रीन की तरह ही दिखाई देंगे। यहां पर अभी फिलहाल हम एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेंगे, लेकिन आगे जाकर जैसे जैसे आपका काम बढ़े, आप और स्किल्स को सीख जाएं, तो आप इनमें से कई अलग अलग टेम्पलेट्स को अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जी हाँ, एकेडमिक कैलेंडर हो, हाउस होल्ड मंथली बजट हो, या कंपनी के लिए चार्ट्स और ग्राफिक्स के द्वारा बताने वाला मंथली कंपनी बजट हो, या कई अलग अलग फाइनेंस से जुड़ी हुई चीजें, हर एक चीज के लिए यहां पर रेडीमेड टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं। तो यहां से भी आप चुन सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से फाइल्स को। दोस्तों फिलहाल हम इसे सीखने की कोशिश करने वाले हैं एकदम स्क्रैच से, इसीलिए हम एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेंगे। ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का चेहरा। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कुछ इस प्रकार का दिखता है। जी हाँ, हम वर्ड जब ओपन करते हैं तो हमारे सामने कोरा कागज आ जाता था, यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस कोरे कागज पे बनी हुई हैं बहुत सारे डब्बे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बहुत सारे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। इन्हें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की भाषा में कहते हैं सेल्स। जी हाँ दोस्तों, कहानी शुरुआत होती है कहानी की रोज और कॉलम्स के साथ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक ब्लैंक वर्कबुक है जिसके अंदर आपको मिलती है वर्कशीट। जी हाँ, जिस तरह से मैथ्स की बुक होती है, अनुमान छोटी उम्र में जब हम स्कूल्स वगैरह में जाते हैं तो मैथ्स की एक नोटबुक हुआ करती थी, बॉक्सेस उसमें बने हुए होते थे और उसमें हम काम करते थे। उसी प्रकार दोस्तों यहां पर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये गणित और कैलकुलेशंस और फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए काम आता है, और इसीलिए यहां पर ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं। लेकिन जब मैं बताऊं आपको फाइल के बारे में, तो वर्ड की फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को हम एक वर्कबुक कहते हैं। जी हाँ, और इस वर्कबुक में मौजूद होती है एक वर्कशीट। जी हाँ, ये वर्कशीट ही है जो हमारे सामने अभी मौजूद है, और वर्कशीट के अंदर होते हैं रोज और कॉलम्स। जी हाँ दोस्तों, रोज और कॉलम्स, ये जो आपको नजर आ रहा है ABCDEFG, ये सारे जो हैं दोस्तों ये हैं कॉलम्स। और साथ ही साथ जो आप देख सकते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स जो हैं ये सभी हैं हमारे रोज। जी हाँ दोस्तों, तो रोज और कॉलम से ही ये वर्कशीट बनती है। फिर एक बार दोहरा दूं दोस्तों, आप शुरुआत करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तो आपके सामने होगी एक वर्कबुक, और वर्कबुक के अंदर होती है वर्कशीट। जिस तरह एक किताब हम खरीदते हैं और उसके अंदर अलग अलग पेजेस होते हैं, उसी प्रकार यहां पर हमने एक वर्कबुक एक्सेल की ओपन की है और इसके अंदर है एक शीट जिसे हम वर्कशीट कहते हैं। और वर्कशीट जो है ये बनती है कॉलम्स और रोज के साथ। कॉलम्स वही हैं जो ऊपर की ओर हमें नजर आ रहे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCDEFGHI, और यहां पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये हैं हमारे रोज। दोस्तों खास बात ये जान लीजिए कि ये जो सेल्स हैं, ये जो बॉक्सेस हैं जिन पर मैं क्लिक करते जा रहा हूं, ये जो सेल्स हैं दीज आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी ये जो A है या BCDE, ये जितने भी कॉलम्स हैं ये सीधे नीचे जा रहे हैं, और साथ ही साथ आप देखिए नंबर्स जो हैं ये टेढ़े हैं, 1 2 3 4, ये सारे हमारे जो हैं कॉलम्स हैं। जब एक रो और एक कॉलम टकराता है आपस में ना, तो इनके इंटरसेक्शन से ही बन जाता है ये बॉक्स यानी ये सेल। इसे कहते हैं हम एक्सेल की भाषा में सेल। तो ये सेल बनता कैसे है, याद रखिए इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम से बनता है, और इसीलिए इसका नामकरण भी किया गया है जो कि आपके कामकाज में बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। इसीलिए सेल का नाम आपको पता होना बहुत जरूरी है। यहां पर बहुत सारे सेल्स हैं दोस्तों, और हर सेल का अपना नाम है। वो नाम बनता कैसे है, तो इंटरसेक्शन की वजह से ही बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर यह है कॉलम E, और साथ ही साथ यह है कॉलम 1। तो जब मैं पहले डब्बे पर मेरा कर्सर क्लिक करता हूं और माउस क्लिक करता हूं, तो
तो ये जो पहला बॉक्स है इसे मैं कहूंगा E1। क्यों? क्योंकि ये E कॉलम में है और E कॉलम के पहले रो में है, और आप वो नाम इस तरफ देख सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, यू कैन सी द नेम ओवर हियर। यहां पर आप देख सकते हैं ये है सेल नेम बॉक्स, और यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे किसी भी बॉक्स पे तो आपको उसका नाम नजर आ जाएगा। ये नाम आपको फॉर्मूलाज लिखने में बहुत हेल्प करता है, कैलकुलेशंस करने में बहुत हेल्प करता है। अभी मैं A1 में हूं तो A1 यहां दिखा रहा है, मैं B2 में आ गया तो यहां B2। एवरी सेल हैज अ यूनिक नेम व्हिच विल हेल्प यू इन राइटिंग योर फॉर्मूलाज प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली। आपके कैलकुलेशंस, आपका हिसाब किताब प्रॉपरली तभी होगा जब आप फॉर्मूलाज अच्छे से लिखेंगे, करेक्टली लिखेंगे और सेल रेंज अच्छे से सिलेक्ट करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, जरा एक क्विक रिकैप कर देता हूं दोस्तों। सबसे पहले हमने एक्सेल को स्टार्ट किया दोस्तों, हम स्टार्ट बटन पे गए और स्टार्ट बटन से ऑल प्रोग्राम्स में से एक्सेल स्टार्ट कर सकते हैं। या तो आप सर्च बार पे जाइए, यहां पे लिखिए एक्सेल। एक्सेल लिखते ही जैसे आप आपके सामने ऑप्शन आ जाए एक्सेल का, उस पर क्लिक कर दीजिए। जो भी वर्जन हो आपके कंप्यूटर में उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगी एक वर्कबुक। वर्कबुक में होती है वर्कशीट, और वर्कशीट बनती है रोज और कॉलम्स के साथ। याद रखिए दोस्तों, इन्हीं रोज और कॉलम्स के इंटरसेक्शन की वजह से बनता है एक सेल। ये सेल्स कई हैं आपके सामने, और ये कई इसलिए हैं क्योंकि रोज और कॉलम्स भी बहुत सारे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि भैया कितने रोज और कितने कॉलम्स एक वर्कशीट में होते हैं। जैसे मैं यहां पर हूं पहले रो के पहले कॉलम में, यानी A1 के अंदर। अब मुझे आखिरी वाले पे जाना है तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल और एरो की। जी हां, कंट्रोल और राइट एरो की जो हमारे कीबोर्ड में है, उसको प्रेस करते ही आप पहुंच जाएंगे इस शीट के आखिरी कॉलम पर, जो कि है XFD। जी हां दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वर्कशीट कितनी बड़ी है। यानी A से Z तक तो आपने सुना ही था, लेकिन उसके बाद AA, AB, AC, AZ तक, उसके बाद BA, BB, BZ तक, फिर CA, CC, CD तक, CZ तक, ऐसे करते करते डबल अल्फाबेट्स तो हो ही गए। उसके बाद ट्रिपल की सीरीज में हम पहुंचे, और ट्रिपल की सीरीज में XFD तक हमारे कॉलम्स जो हैं वो फैले हुए हैं। यानी ये वर्कशीट कितनी बड़ी है आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक्सेल इसीलिए दुनिया भर में जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर डेटा स्टोर करने की और डेटा को एनालाइज करने की, डेटा को मैनेज करने की जबरदस्त क्षमता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कि भैया ये तो हो गए कॉलम्स की बात, कॉलम्स A से लेकर XFD तक हैं। बस कंट्रोल दबा करके राइट एरो दबाइएगा तो आपको आखिरी कॉलम पर वो लेकर आ जाएगा। ठीक है, कॉलम्स तो हो गए। रो की अगर बात करूं दोस्तों तो कंट्रोल और डाउन एरो दबाइए, आप पहुंच जाएंगे आखिरी, जी हां, आखिरी रो के अंदर। और आखिरी रो जो है दोस्तों वो है 10,48,576। जी हां, 10,48,576 रोज हैं हमारे एक्सेल की एक वर्कशीट के अंदर। जी हां, तो कॉलम्स हैं A से लेकर XFD तक, और रोज हैं दोस्तों 10,48,576। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, कई बार इंटरव्यूज में आपको पूछ सकते हैं, कई बार आपको MCQs वगैरह में एग्जाम देने के दौरान भी आपको ये छोटे बड़े क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इनका याद रखिएगा। हालांकि बेसिक यूज के लिए जब हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं तो इतना ज्यादा डेटा नहीं होता है, लेकिन एक्सेल का बुनियादी जो यूज है वही डेटाबेस मैनेजमेंट है, और इसीलिए एक्सेल के अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर किया जाता है। जब आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करेंगे, या आप प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, या कोई भी आप डेटा मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ, फाइनेंशियल एनालिसिस से जुड़ा हुआ काम करेंगे, तो दोस्तों आपका बहुत सारा डेटा होगा जो इतनी बड़ी वर्कशीट में आप समा सकेंगे। तो इसीलिए इतनी बड़ी वर्कशीट दी गई है। तो ये बात थी वर्कशीट की। यहां हमने जाना रोज क्या है, कॉलम्स क्या है और सेल्स क्या है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं ऊपर की ओर आपको ले जाऊं तो यहां पर आपको वर्ड की तरह ही अलग अलग टैब्स दिखेंगे रिबन के अंदर, और ये टैब्स आपको जाने पहचाने लगेंगे अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये तीन तो आपके जाने पहचाने टैब्स ही हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। इसके अलावा एक नया टैब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए ही है वो है फॉर्मूलाज का टैब। जी हां दोस्तों, यहां पर ही काम होता है हिसाब किताब का, यहां पर ही होते हैं कैलकुलेशंस। अलग अलग प्रकार के फॉर्मूलाज यहां पर आपको देखने मिलते हैं, फिर वो ऑटो सम हो, इसके अलावा फाइनेंशियल फॉर्मूला हो, लॉजिकल फॉर्मूलाज, टेक्स्ट फॉर्मूलाज, डेट एंड टाइम, लुकअप फंक्शंस बहुत ही पॉपुलर हैं, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शंस, और कई और अन्य काम के लिए स्टैटिस्टिकल इंजीनियरिंग, क्यूब। यानी एक्सेल ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया एक्सेल के जरिए जो हर किसी को काम आ सके, हर वर्ग को काम आ सके, हर क्षेत्र में काम आ सके, और इसीलिए ये बहुत जाना जाता है।
आप हर चीज का रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका रिप्लेसमेंट दुनिया में आना बहुत मुश्किल है। इतना जबरदस्त ये सॉफ्टवेयर है। खास तौर पर एक टीचर होने के नाते मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब रिजल्ट मेकिंग का काम होता है, बहुत सारे बच्चों का डेटा होता है हमारे पास, और उससे हम जब कंप्यूटराइज्ड रिजल्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं, तो ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारी बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनके जरिए रिजल्ट बनाने का काम स्मूथ हो जाता है, काफी आसान हो जाता है। ऐसे अलग अलग कंपनीज में अलग अलग लोगों के लिए लुकअप फंक्शंस होते हैं। बैंक्स के अंदर लुकअप और वी लुकअप, एच लुकअप जैसे फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं। कई जगहों पे लॉजिकल फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के फॉर्मूलाज हर किसी के लिए एक्सेल को यूनिक बना देते हैं, और इसीलिए दोस्तों हर किसी को एक्सेल सीखना बहुत उपयोगी साबित होता है। यहां पर डेटा, रिव्यू और व्यू टैब भी हैं, लेकिन ज्यादातर समय हमारा फॉर्मूलाज में गुजरता है। ज्यादातर समय हमारा एक्सेल की वर्कशीट में गुजरता है, जहां हम डेटा को मैनेज करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो फॉर्मूलाज टैब सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी सारी चीजें तो आप प्रैक्टिस करते करते खुद ही जान लेते हैं, क्योंकि सिंपल ऑप्शन है। कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन जैसे कि सॉर्ट एंड फिल्टर जैसे, ये भी बहुत काम के हैं। यहां पर होम टैब के अंदर ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शंस हैं, ताकि आप डेटा को अरेंज कर सकें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या किसी पर्टिकुलर वर्ग के हिसाब से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से। तो ऐसी चीजें भी हम एक्सेल में सीखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको समझ आया होगा। हम एक्सेल की इस जर्नी में, एक्सेल सीखने की इस जर्नी में कुछ वर्कशीट्स बनाते हुए चलेंगे। हम कुछ बेसिक और एग्जाम्पल के तौर पर कई डेटा भी लेंगे, और उन डेटा के जरिए मैं चाहूंगा कि आप सब भी प्रैक्टिस करें, और आप भी ऐसी वर्कशीट्स बनाते हुए इस पूरे जर्नी में, इस पूरे कोर्स में साथ में बने रहें, ताकि आप एक्सेल में बहुत ज्यादा कमांड हासिल कर लें, और जब भी आप जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने जाएं तो एक्सेल के सर्टिफिकेट्स के साथ, एक्सेल की नॉलेज के साथ जाएं, ताकि आप कहीं पर भी अटके नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आज का आपको समझ में आया होगा। रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, सेल्स क्या होते हैं, साथ ही साथ किस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए और यहां पर आप डेटा टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। बस इसी तरह एक्सेल का खेल होता है शुरू। आपको जो भी फॉर्मूलाज चाहिए वो अलग से सेल में आप डाल सकते हैं। बेसिक बातें हैं ये। यहां पर दोस्तों आप प्लस करना चाहें, माइनस करना चाहें, मल्टीप्लिकेशन करना चाहें, डिवीजन करना चाहें, या अन्य कुछ चीज, वो सभी चीजें पॉसिबल हैं, और इसीलिए एक्सेल का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं कि जैसे यहां पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स का मैं टोटल करना चाहता हूं, तो मैं बस इसे सिलेक्ट करूंगा, और इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर इस कोने में मैं आ जाऊंगा होम टैब में। आपको नजर आ रहा होगा ये बटन, इसका नाम है ऑटो सम बटन। क्या नाम है इसका? ऑटो सम बटन। ये ऑटो सम बटन क्या करता है? ऑटोमेटिकली टोटल निकाल के मुझे दे देता है। मैं इस पर क्लिक करूंगा जैसे ही, दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आ चुका है टोटल ऑफ द सिलेक्टेड रेंज। ये जो मैंने नंबर्स लिखे थे रैंडमली, इनका टोटल मुझे इधर मिल चुका है ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से एक्सेल काम करता है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको कैलकुलेशंस करके देता है। बहुत सारे अलग अलग काम हम एक्सेल की इस जर्नी में सीखने वाले हैं। इस पहले वीडियो में आपको एक इंट्रोडक्शन देना था, आपको बताना था कि किस तरह का लुक एंड फील है, क्या बोलते हैं इसे, वर्कबुक, वर्कशीट, रोज, कॉलम, सेल्स वगैरह, और कैसे एक्सेल के अंदर काम करते हैं, इसकी रूपरेखा बतानी थी। उम्मीद करता हूं